हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मैच मेकिंग इवेंट चला होता है। वेल, काफी ज्यादा लड़कियों की जो हेड होती है वो उतर गई होती है। तो एपिसोड नंबर 172 की स्टार्टिंग होती है। वेल, चैप्टर शुरू करने से मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुम सभी से कि पहले इस चैप्टर को लास्ट तक देखना। मतलब अब जो भी एपिसोड आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, उनको लास्ट तक देखने की कोशिश करना। इसी से कुछ हो सकता है, वरना तो मेरे को अपनी किश्ती डूबते हुए दिखाई दे रही है। वेल, एटलीस्ट दिस मच सपोर्ट शो कर दो गाइस। बाकी तो मैं रेगुलर तुम्हें एपिसोड्स दूंगा ही, ड्रैगन किंग के भी दूंगा और ड्रैगन गॉड के भी दूंगा। तो हाँ, डू दिस। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। अब इनमिंग बोल रही होती है, ये काफी ज्यादा शॉकिंग नहीं लग रहा तुम्हें? लान बोल रहा होता है कि हाँ, 31 लड़कियों में से 29 की हैट्स खुल चुकी हैं, और वो भी फर्स्ट राउंड में ही। इस तरीके की रेशियो कभी हुई नहीं, मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब सिर्फ नंबर 17 और नंबर 18 ही है, दो लड़कियां जिनकी हैट अभी खुली नहीं है। प्रिंसेस सोच रही होती है कि शर्क सच में काफी ज्यादा हिडन टैलेंट से भरी हुई है। ये हैरानी की बात नहीं कि हम हार गए थे इनसे, ये सच में बुरी बात है कि वो इंसान अभी बाकी मतलब वापस नहीं आया है। वो यहाँ पे होता तो कितना अच्छा होता। लान बोल रहा होता है कि तुमने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक किया है जूनियर, अब तुम अपने मास्क को क्यों नहीं हटाते हो? वो वुलिन होता है, वो मना कर देता है। लान बोलता है ठीक है, अगर ऐसे तुम चाहते हो तो कोई बात नहीं। फिर वो सेम चीज लड़कियों से पूछता है, क्या तुम अपने मास्क को हटाओगे जो दो बची होती हैं? सभी ने गैस कर ही लिया होगा कौन हो तुम, तो तुम मास्क नहीं हटाओगे। वो मना कर देती हैं। वेल, मेरे को फीलिंग आ रही है कि एक नायर होगी और एक गुयू होगी। लान बोल रहा होता है कि अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, लव एट फर्स्ट साइट। रूल सिंपल है और सिंपल है। हर एक फीमेल स्टूडेंट के पास हमने स्विच दिया हुआ है जिससे वो साउल पावर्ड लाइट को कंट्रोल कर सकती हैं। वो किसी भी लड़के के लिए उस लाइट को ऑन कर सकती हैं, मतलब उनके ऊपर है। जिन मेल स्टूडेंट्स के लिए लाइट जलाई गई होगी वही नेक्स्ट राउंड में कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगर कोई भी फीमेल स्टूडेंट लाइट नहीं ऑन करेगी तो तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर होना पड़ेगा, तुम्हें इस इवेंट को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जैसे ही जेंग्यू की बारी होती है, जेंग्यू के लिए लाइट्स ऑन करने का मौका मिलता है लड़कियों को, तो 16 लाइट्स जलाई जाती हैं उसके लिए। जेंग्यू काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। ये देख के जू जायान गुस्सा होती है काफी ज्यादा। फिर वेल, जिजी की बारी होती है। जिजी के लिए 9 लाइट्स को जलाया जाता है। युआन ने भी लाइट जलाई होती है। जिजी काफी ज्यादा खुश होता है, अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कितना ज्यादा ग्रेट है, युआन ने लाइट ऑन की मेरे लिए, मेरे पास अभी भी चांस है। वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है। फिर ऐसे कंटेस्टेंट नंबर 32 की बात आती है। कोई भी लड़की लाइट नहीं जला रही होती, ऐसे सन्नाटा होता है। तभी वेल, ये जिंगलान, जू जायान और युआनन जो होती हैं वो लाइट्स ऑन कर लेती हैं, और जो लड़की होती है नंबर 17 वो भी लाइट ऑन कर देती है नंबर 32 के लिए, मतलब जू जायान के लिए, मतलब उसके लिए। वेल, जू लिजी की बात हो रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि नंबर 17 कौन होगा। जू लिजी सोच रहा होता है कि जिन्होंने भी लाइट मेरे लिए ऑन की है वो मेरे साथी हैं। इन्होंने लाइट शायद इसीलिए ऑन की है, मतलब कि वो एक तरीके से दया दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं मेरे लिए। वो काफी ज्यादा दुखी होता है। फिर लोंगियो की बारी आती है। कोई भी लाइट नहीं ऑन कर रहा होता तब प्रिंसेस लाइट ऑन कर देती है। लोंगी सोच रहा होता है चाहे मेरे को कोई भी चूज ना करे, बट अगर मेरे को यूनिट चूज कर रही लास्ट में तो वही मैटर करता है। लान बोलता है कि नेक्स्ट हमारा मेल पार्टिसिपेंट, क्या तुम अपने मास्क को हटाओगे? बुलिन मास्क को हटा देता है। प्रिंसेस बोल रही थी ये तुम हो? युआनन भी हैरान होती है। जिजी बोलता है तुम वापस आ गए हो। तभी जो यंगमैन होती है वो बोल रही होती है कि ये जूनियर देखा लग रहा है, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? बुलिन बोलता है हेलो, मेरा नाम टांग बुलिन है। सभी हैरान हो जाते हैं। एक बोल रही होती है टांग बुलिन, तुम वो टांग बुलिन हो? लान बोलते ठीक है सभी, प्लीज तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लाइट ऑन करना चाहते हो तुम टांग बुलिन के लिए कि नहीं? तो नंबर 18 होती है फर्स्ट वन जो लाइट ऑन करती है, जिसने अपना मास्क हर टाइम लगा के रखा होता है। उसे टोटल 18 लाइट्स मिलती हैं जो कि हाईएस्ट होती हैं पूरे के पूरे इवेंट में। बुलिन सोच रहा होता है नंबर 17 ने लाइट नहीं ऑन की, क्या मैं गलत सोच रहा था? लान बोलता है कि चलो अब थर्ड सेगमेंट को शुरू करते हैं, लव एट सेकंड साइट। इस टाइम पे तुम्हें अपने चॉइसेस के लिए रीजनेबल होना पड़ेगा लेडीज। हर एक पार्टिसिपेंट के पास 1 मिनट होगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोडक्शन के बाद मेरे पास आना, नंबर बताना, तुम किस लड़की के ऊपर तुम्हारा दिल आया उसका नंबर। फिर उसके बाद लड़कियां स्टार्ट करेंगी चूज करना। ये चीज याद रखना कि जो चॉइस है तुम्हारी वो तुम्हारी फाइनल चॉइस होगी। हर लड़की सिर्फ एक ही इंसान को चूज कर सकती है और उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। और लड़कों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस टाइम चलो ऑर्डर को शफल करते हैं। हम ऐसे ही रैंडम लड़कों को चूज करेंगे जिससे पता हो जाए, मतलब एक तरीके से कि कौन पहले जाएगा कौन लास्ट में, क्योंकि वरना तुम्हारे दिल में तो यही रह जाएगा कि अगर हम पहले गए होते तो हमारे पास मौका होता। लान ऐसे ही इन मैन की तरफ देता है उसको ड्रॉ करने के लिए, और उसे पहला नंबर 32 मिलता है। लिजी सोच रहा होता है कि मैं हूँ फर्स्ट। वो ऐसे ही
मतलब थोड़ा डरा डरा ही जा रहा होता है और बोलता है कि मेरा नाम जूलीजी है, मैं फूड सिस्टम साउल मास्टर हूँ, मैं बचपन से ही फूड ही पैदा हुआ था, मतलब मुझे खाना पसंद है, इसकी वजह से मेरी बॉडी इस तरीके से बन गई। मुझे पता है कि कोई भी मोटे इंसान को पसंद नहीं करेगा, पर अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे सारा ही अपनी तरफ से देना चाहिए, वही मेरा आखिरी चांस होगा। तो प्लीज मुझे अलो करो, मैं कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। जब मैं यंग था, मेरे पास ऐसा इंसान था जिसे मैं पसंद करता था, पर क्योंकि मैं फूड सिस्टम साउल मास्टर था, मेरे को मेरे क्लासमेट बुली करते थे, पर हर टाइम वो मेरे साथ रहती थी, मुझे प्रोटेक्ट करती थी। फिर ऐसे दिन दिन बीतते गए, हम एक साथ बड़े हुए, वो स्ट्रोंगर और ताकतवर बनती गई, वो टॉप की साउल मास्टर बनना चाहती है। फिर मैंने ये डिस्कवर किया कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेरी जिंदगी में खाना ही नहीं है, पर वो लड़की है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है, एक ही इंसान है जो मेरा वेट कम करवा सकती है, और वो वही होगी। वो काफी ज्यादा सुंदर है, पर मैं मोटा हूँ, पर मैं फिर भी उसे पसंद करता हूँ। मैं हमेशा से उसके साइड में रहना चाहता हूँ, चाहे जहां मर्जी क्यों ना हो वो। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसको अलग, मतलब मैं नहीं सोच सकता उसे छोड़ने का, मैं उससे अलग नहीं होना चाहता हूँ। यहीं पे मुझे मौका मिला है, वेल हिम्मत मिली है सच बोलने की, सब कुछ मैंने अपने दिल की बात बोल दी। मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ, इसके बाद शायद वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी, पर मैं इन फीलिंग्स को अपने अंदर ही नहीं छुपा के रखना चाहता था पूरी जिंदगी। इस दुनिया में सिर्फ मैंने उसी को पसंद किया है, फ्यूचर में भी वही होगा, वही होगी। मैं ये होप करता हूँ कि जो चीज मैंने आज बोली है उससे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर वो ऐसे आई लव लव करते कूद जाता लेक में खुद ब खुद ही। इन मैंने लान हैरान हो के बोल रहे होते हैं खुद लेक में कूद गया। तब वो लिन अपने सिल्वर ग्रास को यूज करके उसे बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, तुम्हें तो आंसर भी नहीं मिला था, बिना आंसर के कैसे कूद के तुम अंदर। इनमैन बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, मोटा होना तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि पहले कन्फेशन इतना ज्यादा दर्द भरा होगा। जीजी बोल रहा होता है कि लीजिए तुमने बहुत अच्छा किया है। जैंकी भी बोल रहा होता है कि हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करते हैं, तुम कर सकते हो। हमें होली स्पिरिट डोला और लीडर दिखाई देते हैं। लीडर हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं भी ये चीज बोलता हूँ कि इस लड़के की बात सुन के मुझे भी बुरा लगा। जो सच्ची फीलिंग्स होती हैं वो हमेशा कितनी ज्यादा टचिंग होती है। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है, वो बोल रही होती है, मैंने सोचा था कि मैं अपने फाइनल डेज बिल्कुल शांति से स्पेंड करूंगी और ऐसे जाने दूंगी, पर अब मुझे डिसिपल लेने का मन कर रहा है। मैं ये अज्यूम करती हूँ कि कोई भी मेरे साथ लड़ाई नहीं करेगा, है ना, उसके लिए। लीडर बोल रहा होता है सिस्टर यू, अगर तुम एक और फाइनल डिसिपल लेना चाहते हो तो ये बेस्ट न्यूज है पूरी की पूरी शौक एकेडमी के लिए। ऑफ कोर्स कोई भी इसके लिए तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करेगा, इसकी किस्मत काफी अच्छी है कि ये ही मतलब तुम्हारे हाथ तो चूज हो रहा है। यू बोल रही होती है कि फाइनली कुछ अब इंटरेस्टिंग है करने के लिए। फिर ऐसे नंबर 50 की टर्न होती है। लोंगी वहां पे आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा वेलकम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं ओरिजिनली शर्क का नहीं हूँ। मैं यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज करने के लिए आया हूँ और तुम सभी से सीखने के लिए आया हूँ। शायद मुझे ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, पर मैं भी एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई बुरे इंटेंशन से नहीं आया हूँ। मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, मैं ऑनर्ड हूँ एक तरीके से कि मुझे इस मैच मेकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसने मुझे चांस दिया है मेरे दिल के बात बोलने का। मुझे पता है कि वो किसी और को पसंद करती है, पर मैं हमेशा से उसे पसंद करता था। मैंने उसे बड़े होते हुए देखा है। अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो वो ऐसी इंसान है जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम से मेरे साथ रही है, ऐसी इंसान जिसे मैंने सबसे ज्यादा देखा है। तो इसीलिए मैंने अपने आप को बोला था कि एक दिन मैं इसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। पर आज यहाँ पे खड़े होके मैं काफी ज्यादा डर रहा हूँ। शायद जो मेरा राइवल है प्यार में वो काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर ताकत की बात करें तो मैं कभी किसी से नहीं डरा, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। ये सच्ची बात है कि मैं उसकी तरह हैंडसम नहीं हूँ, पर मैं ये चीज गारंटी दे सकता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं अपनी सारी ताकत लगा दूंगा उस इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए। लान बोलता है कि शौक एकेडमी में तुम्हारा वेलकम करता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि तुम्हें काफी अच्छा लगे यहाँ पे। फिर वो शुक्रिया बोल देता है और वहां से चल जाता है। मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन देनी थी यहाँ पे लोगों ने, और बाद में लड़कियों के ऊपर है चॉइस। फिर नेक्स्ट जेंग्यू की बारी होती है। जेंग्यू बोलता है कि वेल बात ऐसी है कि मैं एक इंसान को प्यार करता हूँ, हम काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर हमने ज्यादा टाइम कल्टीवेशन में ही स्पेंड किया है। मैं होली एंजल फैमिली से आता हूँ और मेरे पास होली ब्लड लाइन है। मैं 5 रिंग 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर हूँ। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मेरे पास एबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की और खुशी देने की। मैं तुम्हें हर चीज दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी फैमिली की हेल्प करने की भी। इतने ज्यादा सालों में मुझे
मुझे ये चीज भी पता लग गई है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, मेरे साथ रहो, मैं विश्वास करता हूँ कि फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ बनोगे, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और किसी को भी तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा। जो जायान देख रही होती है तभी जेंगी उड़ता है और जो जायान के पास जाके बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे यहाँ पे टाइम वेस्ट करना चाहिए बाकियों का। जो जायान, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? जायान बोल रही होती कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को नहीं होना चाहिए। जेंगी बोलते जायान क्या हुआ? जायान बोल रही होती है कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए जेंगी, मुझे माफ कर दो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारा ये वर्जन नहीं पसंद है। मैं तुम्हें सच बताऊं कि तुम्हारा इस टाइम का बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया, मुझे माफ कर दो। पता नहीं जेंग्यू ने ऐसा क्या बोल दिया, शायद फैमिली वगैरह लाना नहीं चाहिए था मतलब इसको, जेंग्यू को वो चीज बुरी लग गई है जायान को। जायान वहां से चली जाती है। वोलन भी हैरान होता है। युआनन बोल रही होती है कि तुम बेवकूफ हो। जेंग्यू गुस्से से युआनन को बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो। वो वहां से चल पड़ता है। इंगमिन बोल रही होती है, मैंने सोचा कि किसी न किसी तरीके से जू जायान के मन को चेंज कर देगा, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब जायान के पीछे नहीं जाता जेंग्यू। लान बोल रहा होता है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इन दोनों के बीच में, पर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा हटा दी जाती हैं। फिर वो नंबर 16 को बुलाता है जो कि जीजी होता है। सो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में कवर करते हैं अब कि क्या होगा। तो इस एपिसोड को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए या बाय।